श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि सुंदरकांड का पाठ में संपूर्ण कैसे लगाएं। और जब आप संपूर्ण लगा करके सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है और जिस भी कामना के लिए सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं आपकी कामना ज़रूर पूर्ण होती है। और साथ ही अगर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए, सही नियम भी हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम का नारा जरूर लगाया करिए, जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो और आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करें। मंगलवार हो या शनिवार हो, जब भी हम सुंदरकांड पाठ करना चाहते हैं या करते हैं तो शनिवार या मंगलवार को हम करते हैं। और जब भी हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हमें संपूर्ण जरूर लगाना चाहिए। संपूर्ण क्या होता है और कैसे लगाना चाहिए? संपूर्ण यह होता है कि जब आप 60 दोहे में सुंदरकांड का पाठ करते हैं और आप हनुमान चालीसा में से कोई आपका प्रिय जो दोहा है, जैसे कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। अगर आप संकट में फंसे हैं तो आप यह दोहा का लगा सकते हैं संपूर्ण। अगर आपकी कामना हो तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। और अगर आप बल बुद्धि के लिए बच्चे की प्रतियोगी परीक्षा बैठना चाहते हैं तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, यह है आपका संपूर्ण। तो इसको आपको कैसे लगाना है? 60 दोहा। जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो 60 दोहे में आपको यह लगाना होता है। और जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा का संपूर्ण जरूर लगाएं। यानी सुंदरकांड पाठ करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसे अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है और संपूर्ण पाठ माना जाता है। हनुमान जी की विधि विधान से पूजन कर लें, उनको स्नान करा लें। अगर आपने तस्वीर रखी है तो ऐसे जल छिड़काव करके स्नान करा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 2 हनुमान जी हैं। एक हनुमान जी तो मैं लाई थी और ये जो एक छोटे से हनुमान जी हैं ये बड़े चमत्कारी हनुमान जी हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर इनके बारे में बताऊंगी कि ये कैसे हनुमान जी हमारे घर में आए और कब से हमारे घर में हनुमान सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ। हर शनिवार मंगलवार हमारे यहाँ का नियम है और ये स्वयं हनुमान जी ने कराया है। इतनी बड़ी चमत्कार हुई है कि मैं आपको किसी एक वीडियो में ये जरूर बताऊंगी कि ये जो छोटे से हनुमान जी हैं ये कैसे आए हैं। जब भी हम सुंदरकांड का पाठ करने बैठेंगे तो सबसे पहले आसन लगाएंगे, हनुमान जी की चौकी तैयार करेंगे। आप तुलसी माला जरूर समर्पित करिएगा, नहीं हो तो पीपल के पत्ते पर भी राम राम लिख के कर सकते हैं। उसके बाद इन्हें सिंदूर समर्पित करिए, जनेऊ, इत्र, पीला चंदन, अक्षत और पुष्पों से इनका श्रृंगार कर लीजिए। साथ ही जब आप पूजा करेंगे तो दीपक, आप सुंदरकांड कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आप चमेली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का भी जला सकते हैं और गाय के घी का भी जला सकते हैं। आपके पास जो है आप वो जलाइए, आप सामर्थ्यवान जो भी है आप वही करिए। उसके बाद भगवान हनुमान जी के प्रिय भोग चढ़ा सकते हैं, चने गुड़ का भोग लगा सकते हैं जिससे मंगल ग्रह दोष समाप्त होता है। इमरती का भोग लगाते हैं तो कामना पूर्ण होती है। नारियल का भोग लगाते हैं सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। पान यानी पान बीड़ा का भोग लगाते हैं तो हनुमान जी आपकी सारी बीड़ा को कष्ट को हरते हैं। तो हनुमान जी के प्रिय भोग लगाएं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, अन्यथा आपके पास जो है आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आसन लगा करके हनुमान जी से प्रार्थना करिए, जो भी कामना है, सुंदरकांड का पाठ शुरू करिए। जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो पास में जल जरूर रखिए, किसी भी पात्र में जल रखिए और उस जल को तुलसी डाल करके जब तक सुंदरकांड का पाठ करते हैं वह जल हनुमान जी के पास उसी तरीके से होना चाहिए। उसके बाद उस जल को क्या करेंगे, जब आप पाठ कर लेंगे तो पूरे घर में छिड़काव, जो बीमार व्यक्ति है उसे दीजिए, इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। और जब भी हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, पाठ करने के बाद हमें 11 बार सीताराम सीताराम जरूर करना चाहिए और साथ ही एक माला मंत्र का जाप, आप ओम हनुमते नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं या कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। इस दोहे का भी 108 माला सुंदरकांड के पाठ के बाद कर सकते हैं। इससे हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अगर आपने एक नियम बना लिया कि मंगल शनिवार को हम इसी विधि से करेंगे तो कैसी भी इच्छा, कामना, रोग, दुख, कष्ट होगा ना, हनुमान जी समाप्त कर देंगे।
हनुमान जी कलयुग में महादेव के 11वें रौद्र रूप अवतार है और इनकी पूजा करने से, इनकी आराधना, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ जिस घर में होता है, हनुमान जी उसके घर की स्वयं रक्षा करते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि थोड़ी देर उस स्थान पर वह आ जाते हैं, क्योंकि उनके सुंदर लीलाओं का वर्णन आप करते हैं। सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो संपूर्ण जरूर लगाया करिए, बिना संपूर्ण के आपकी पाठ अधूरी मानी जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें तो संपूर्ण जरूर लगाएं, ताकि आपको सुंदरकांड का पाठ का फल जरूर मिले। अगर आप किसी विषम परिस्थिति में हैं तो संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरन हनुमत बलबीरा, इसका दोहा लगा के, संपूर्ण लगा करके आप सुंदरकांड का पाठ करें। किसी कोई भी दिन हो, ऐसा नहीं कि शनि मंगल, जो भी आपको ऐसा लगे ऐसा संकट आ गया है कि मैं रास्ते से निकल नहीं पा रहा, परेशान हो गए हैं, तो उसी दिन आप यह सुंदरकांड का पाठ ये संपूर्ण लगा के कर लीजिए। हनुमान जी की कृपा देखिए जरूर प्राप्त हो जाती है। भरोसे से करिए, हनुमान जी को अपना भरोसा दे दीजिए। हनुमान जी से कह दीजिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब रास्ता आप देंगे, चलना आपके रास्ते पे है, कृपा आप बरसाइए। इस तरीके से उनसे प्रार्थना करते हुए सुंदरकांड का पाठ करिए। यहाँ मैं सुंदरकांड का पाठ करने के बाद हनुमान जी के चरणों की सिंदूर बालक को मस्तक पे और बिटिया के लगाती हूँ, जिससे बुद्धि हनुमान जी प्रबल करते हैं। जो भी चरणों की सिंदूर आप उस बच्चों पे लगाते हैं, जो विद्यार्थी हो, जो पढ़ने में कमजोर हो, जो बुद्धि से कमजोर अगर लगाते हैं तो उनकी बुद्धि प्रबल होती है। तो विधि विधान से सुंदरकांड का पाठ आप भी शुरू करिए, हनुमान जी कृपा प्राप्त कर देंगे और संपूर्ण जरूर लगाइए। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक